बाप और बेटे और कुदूस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आइए अजीजों, अपनी बात का आगाज करने से पहले कुछ लम्हों की खामोशी में अपने आप की तमाम पर दिन भर की सोचों पर, दिन भर की तमाम मसरूफियात पर, उन तमाम रवैयों पर गौर व ख्वास करें जिनके ज़रिए हमें ये महसूस होता है कि हम अपने खुदावंद को नाराज़ किया है या अपनी किसी भी बात से, किसी भी अमल से हमने उसकी मर्जी के खिलाफ भी ऐसा काम किया है, तो हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद के सपुर्द करें, अपनी तमाम कमज़ोरियों को उसके आगे रखें। हम सब गुनाहगार हैं, इंसान होते हुए, ना चाहते हुए भी हम गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं, अपने खुदावंद से दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद जो जिंदा खुदा है, जो रहम करने वाला खुदा है, जो हमारे गुनाहों को नहीं देखता है बल्कि वो हमारे ईमानों को परखता है। आए हम पूरे ईमान के साथ, रूह की सच्चाई के साथ अपने खुदावंद से माफ़ी मांगें, अपनी कमज़ोरियों के लिए, अपनी खामियों, अपनी गलतियों के लिए, कोताहियों के लिए, और हम सब मिलकर तौबा का अमल पढ़ेंगे। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ, मैं तेरे बेरहमी और बुजुर्गी की गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हल्के तुझे नाराज ना करूँगी और गुनाहों की राहों से इनामत करूँगी। आमीन। मैं शुक्रगुजारी की दुआ के लिए आंटी मरियम से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हमारे लिए शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें।
आपसे हम जो बोले तेरे नाम की खातिर हो, और पाप को हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। क्योंकि यीशु नाम में इज्जत बढ़ जाती है, यीशु नाम में मंदिर टूटते हैं, यीशु नाम में बड़े बड़े मौजूदात हो जाते हैं। आज के दिन जितनी जाने आप आज में पाप हो, किसी को तो क्या मशक के लिए तुझसे बात करके दुआ करते हैं। जो दुआएं जिनके जाए ना है पाप आज के दिन तेरे घर से कोई खाली हाथ ना रहे, पर ये डोलियां भर करते क्योंकि प्यारे खुदा तुम्हारा का वो सच करता है पाप तेरी मुकद्दस हैकिल है, जिसे आप प्यारे मुकद्दस पाप है, इसमें प्यारे खुदा हमको इस प्यारे खुदा इन तकलीफों से बीमारियों से रोकर निकलता है। प्यारे खुदा इस प्यारे खुदा बड़ा मस्ता देंगे, बड़े इमाम के लिए प्यारे खुदा बाकी प्यारे खुदा जो लोग खाने का इरादा रखते हैं पाप उनके भी साथ होना, उनकी भी रहनुमाई करना, कोई कमी कमजोरी पर बारी लाए, कोई शिकायत की तासीर में घेर डाले, बल्कि प्यारे खुदा तुम पर आते उनके सीधे चिड़चिड़ा ताकि तेरी मुकद्दस में आप तेरे नाम को कभी जला देने वाले हो सके और पाप हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ आमीन आमीन। आइए अजीज़ों अपनी प्रस्तुति आगाज़ करते हुए पूरे ईमान के साथ अपने खुदावंद को मुबारक करें, क्योंकि उसका नाम पाक और सब नामों से आला है। हम सब मिलकर उसकी हम सताइश करेंगे और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 103 सफ़ा नंबर 75 तू आग ए मेरी जान मुबारक खुदा है। हम सब अपने लबों का नजराना खुदावंद को पेश करके सब मिलकर गाएंगे एक साथ और हाथों को इस्तेमाल करते हुए।
चाहता। खुदावन हर लम्हा अपने लोगों का रहनुमा है। वो हमें कभी भटकने नहीं देता, वो हमें कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने देता, वो हमें कभी भी गिरने नहीं देता। हम जब भी किसी मुश्किल में, परेशानी में गिरफ्तार होते हैं तो खुदावन ही है जो हमें संभालता है, जो हमें हर मुश्किल से निकालता है। आइए अज़ीज़ों, अपनी प्रस्तिष्ठा के बढ़ाते हुए एक और गीत गाएंगे। तारीफ हो खुदा के बदले की, गीत नंबर 10। सब इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल खुदावंद के बदले ही है। तमाम परस्तीश, तमाम हमद सताइश खुदावंद ही के लिए है। अजीज़ों, हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी में एक आवाज़ होकर अपने लबों को खोलेंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। इनायत नहीं मेहरबान खुदावंद, जहान के खालिक और मालिक
जो था, जो है, जो आने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा एक मरतबा फिर इस लम्हा के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए खुदा खुदा तूने हम खुदा खुदा को एक मरतबा फिर इकट्ठा किया कि हम तेरी अपनी सताइश कर सकें, तेरी इबादत कर सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें खुदा खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा, तेरे दिन भर हमें अपने अमान में रखा, अपनी हिफाजत में रखा, हमारी तमाम ज़रूरतों को तूने अपने लाइफ खजाने से पूरा किया। तेरा शुक्र करते हैं तूने दिन भर हमें हर किस्म की मुसीबत, परेशानी, हर किस्म के हादसों से महफूज रखा खुदा खुदा। हर काम में तूने हमारी मदद और हमारी रहनुमाई की। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हम इस लायक नहीं हैं, हमारी कोई लियाकत नहीं है कि हम तुझे खुदा कहकर पुकार सकें, तुझे बाप कहकर पुकार सकें। तेरा फजल है जो हमें दुनिया में ला के खड़ा करता है खुदा खुदा, और हमें ये फजल बख्शता है कि हम तेरी तारीफ कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदा खुदा इस वक्त मौजूद एक जान के लिए जिसे तुमने मौका अदा किया कि हम सब यहाँ करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आना चाहते हैं, जो अभी तक रास्ते में खुदा खुदा उनकी हिफाजत कर, उनकी निगरानी कर खुदा खुदा। हम सबको बरकत दे, हमारे साथ आवाज़ को बरकत दे, हमारा गाना बचाना, हमारी प्रस्त जितने पसंद आए खुदा खुदा। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबके साथ हों ताकि तेरी सलामती में आए और तेरी सलामती में वापस अपने घरों को लौट सकें। आमीन। ज़बूर 37 में लिखा है, खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर ताकि तू मुल्क में आबाद और बाअमन रहे। खुदावंद में मसरूर हो और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर तो वही कारसाजी करेगा। यकीनन खुदावंद पर तवक्कल करने वालों का ईमान जब मजबूत होता है तो उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहती है, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। आए अजीज़ों, हम अपनी प्रस्तिश आगे बढ़ाते हुए एक और गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
कामिल है, मैं भी कमाल का नूर, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। अजीजों, वक्त है कि हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, पूरे ईमान, पूरी यकीन के साथ कि खुदावन हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमारे दरमियान अपना पाक तक लगाने को है। आए अजीजों, हम अपने हाथों को उठाते हुए खुदावन को पुकारें, उसके पाक रूह को पुकारें जो जिंदगी देता है, जो पाक है, और हर पाक चीज उसी से आती है। वही है जो हमें हर बदी से बचाता है, वही है जो हमें सीधी राह पर ले जाता है, वही है जो हमारे गुनाहों को माफ करता है। अजीजों, हम सब खड़े होंगे और सब मिलकर एक आवाज होकर पूरे ईमान के साथ गीत गाएंगे, छू मुझे छू, खुदा मुझे छू। मुझे
जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो। अजीज़ों, वक्त है कलाम का, और इससे पहले कि हमारे दरमियान नासिर भाई आके कलाम पेश करें, हमारे साथ खुदा का कलाम बांटें, मैं दरख्वास्त करूँगी नायला बाजी से कि वो कलाम के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जब उसको हमने बड़े ईमान से पुकारा है तो हमारी बहुत जिनकी खैरानी में सुधा करते करते हैं कि खुदा उसको अपने लोगों की सुनी के बड़े चाहते हैं। खुदा जब के हम जन्म सन्मान दे की बात सुनने को है, खुदा ने हमारे दिलों को तैयार किया है, तब खुदा हम तेरे शुक्र करते हैं। खुदा शुक्र करते हैं आज बात बड़ी चीज़ की कि खुदा ने हमें समझ दिया कि मुझे बातों में अपने तेरे शुक्र करें और तेरे मुंह की बातें खुदा तेरे बंदे की वजह से सुने। तब खुदा नासिर को खुदा अपना मसला अपनी मांगों के हमारे सर ताकि खुदा उनको जो भी बोले तेरे बाप को अपने पाप मर्जी से बोले और तेरा सम्मान दे उनकी बातें आज हमारे खुदा को खुद दर्शक का पाए ताकि खुदा हमारी छुट्टियां पर खुदा फल डालो। तेरे बाप खुदा हम तेरे शुक्र देता है। आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका तोहफा 13 से 22 आया। और यहूदियों का फसह नज़दीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहाँ बैठे थे। तब उसने रस्सियों को काट कर बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और तख्त उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शहीदों को याद आया कि यूँ लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा करूँगा। यहूदियों ने कहा, 40 बरस में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा और वो नविश्ता और यीशु की बात पर जो उसने कही उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह अपने आप को खुदा की हजूरी में रखते हुए वसीम भाई के साथ मिलकर और गाते हैं।
जलालते रफलक पर खुदाया काइम है। जलालते रफलक पर खुदाया काइम है। ये सारी तेरी है, ये आसमान ये तेरा, ये सारी तेरी है, ये आसमान ये तेरा। आए मिलके कहेंगे यहोवा मेरे खुदा बदलना मैं तेरा। यहोवा मेरे खुदा बदलना मैं तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे यीशु खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें अपने पास बुलाता है, अपने घर में बुलाता है और वो चाहता है कि हम उसके कलाम की बातें सुने। अजीजों, आज की तलावत आपको पता है कौन सी है? आज की अंजील कौन सी अंजील है जी? आवाज नहीं आई। 27 नहीं, आज जो कैथलिक कैलेंडर से पढ़ी गई या पढ़ी जाती है सारी दुनिया में, वो अंजील जो है वो उस हवाले में ज़करिया का जिक्र है, लेकिन उस पर बहुत दफ़ा बात हुई, लिहाजा मैंने आज जो कलाम के लिए जो अंजील चुनी वो पिछले हफ्ते की अंजील मुकद्दस यूहन्ना उसके दूसरे बाब। मेरे अजीजों, अगर कलाम को खोलें, बाइबल को खोलें, तो जब ये हवाला पढ़ने लगेंगे तो वहां एक हेडर लिखा हुआ है और उस पे लिखा हुआ है एहतरामे हैकल। जब आपने हवाला बोला बाइबल से तो उस पे हेडर जो है उस पे लिखा है एहतरामे हैकल। इसको अपने ज़हन में रखिएगा। अब कलाम पर गौर व खोज करते हैं। और यहूदियों का फिसा नजदीक था। यहूदियों का फिसा क्या है? फसा क्या है? ईद फसा क्या है जी? खाने की ज़ियाफत, ठीक। और बहुत दफ़ा जिक्र सुना मैं, साल में 4-5 दफ़ा तो सुनते ही होंगे जी। तारीख भाई थोड़ा नजदीक जा रहे हैं। मेरे अजीजों, यहूदी साल में 3
सालाना ईदें हैं, उनमें से एक बड़ी ईद ईद फसा। ये ईद फसा क्यों मनाई जाती थी, यहूदी क्यों मनाते थे? वो इसलिए मनाते थे, ये यादगारी की ईद कि यहूदियों को किससे राय मिली थी जी? मिस्र से। ये उसकी यादगारी की ईद है और ये ईद नजदीक थी और इस ईद पर वो अपने जो पहली फसल काटते थे उसके फल भी नजराने के तौर पर लाते थे। इसके अलावा दो और ईदें वो मनाते थे। वो पता है आपको? ईद पेंतिकोस्त का दूसरा नाम क्या है जी? ईद खमसीन। और एक और ईद मनाते थे, ईद खयाम। इसको खैमों की ईद भी कहते हैं। तो तीन ईदें जो हैं वो यहूदियों की खास ईदें, ये उसमें से एक ईद थी और ये ईद नजदीक थी। और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों, भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा। यीशु मसीह ने हैकल में किनको देखा? बैलों को बेच रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, भेड़ों को बेच रहे थे। ये क्यों बेच रहे थे? वजह आपको पता है क्यों बेचा जा रहा था उनको? वहां से लोग खरीद के और वहां से खरीदे और उनकी कुर्बानी। मेरे अजीजों, हैकल का लफ्ज आपने कई दफा सुना। हैकल क्या है जी? खुदा का घर। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। यहां जो हैकल है उसको बताया भी गया कि कितने अरसे में वो बनी? 40 सालों में। किसने बनाई जी? सुलेमान बादशाह ने। ठीक है। और मेरे अजीजों, ये हैकल जिसका जिक्र है ये दूसरी दफा बनी हुई हैकल है, जिससे किसने बनाया था? हेरोदिसे आज़म ने बनाया था और 46 साल लगाकर इसको बनाया था। इस हैकल के कितने हिस्से थे पता है आपको? ये वो नॉलेज है जो कलाम के साथ साथ जानना जरूरी है। जो हमने कई दफा हैकल का जिक्र सुना, कई दफा हमने इस तलावत को पढ़ा, लेकिन इन चीजों पर गौर नहीं किया। कितने हिस्से थे उसके? तारीख क्या 3 हिस्से थे। और गैस कर दो ऐसे ही। संडे स्कूल वाले ने उनको बताया था। हाँ भाई, कोई है इसने? नहीं। 5 हिस्से। ये हैकल 5 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहला हिस्सा किसका हिस्सा होगा आपके ख्याल में? कितनी दफा कलाम हमने सुना? ये तो अंदाजा ना बता सकते। पहले हिस्से में कौन होता है? कौन था जी? पहला हिस्सा पाक तरीन कहने आज़म के लिए, दूसरा
के लिए, तीसरा मर्द हजरात के लिए और चौथा हिस्सा जो कि औरतों और बच्चों के लिए मखसूस था। और ये जो पांचवा हिस्सा था ये तमाम गैर कौमों के लिए था, जिसमें ये तमाम के तमाम जो तजारत वाले बैठकर वो क्या कर रहे थे, तजारत कर रहे थे, वो चीजें फरोख्त कर रहे थे, वो जानवर फरोख्त कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और जिक्र है, सराफों का जिक्र। क्या जरूरत थी सराफे बिठाने की, मनी चेंजर? क्या वजह थी मनी चेंजर को उधर रखा हुआ था? सराफों का भी जिसका आपने गौर से सुना है, खुदा यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़ा बनाया और सराफों के तख्ते उलट दिए। क्यों? ये वो जो पैसा दूसरे लेके जाते थे उसको तब्दील करते थे, क्योंकि समझा जाता था कि जो हैकल में पैसा डालना है वो पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और जो बर्रे भी वो इस वजह से उन्होंने रखे हुए थे कि बर्रे भी ऐसे होने चाहिए जो बेदाग हो, कोई जख्मी ना हो, कोई खराब ना हो, किसी में टूट ना हो, टांग ना टूटी हो, सीट ना टूटे हो। इसलिए वो बैठ के कारोबार कर रहे थे। मेरे अजीजों, आप देखें यीशु मसीह जब आए तो उनका रिएक्शन क्या था? जब उन्होंने देखा तो क्या अमल किया उन्होंने? वो खुश हुए, गुस्सा। और ये वाहिद कलाम में हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह को इस जगह पर गुस्सा आया। और कहीं जिक्र नहीं आपको मिलेगा। ये भी गुस्सा आया, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या था? मैंने आपको पहले कहा था जो फुट हेड है उसको अपने दिमाग में रखिएगा। वो तारिक भाई ने सिर्फ दिमाग में रखा है, फौरन से पहले पहुंच गए हैं कि क्योंकि लोग खुदा के घर का एहतराम नहीं कर रहे थे, वो तकद्दुस नहीं कर रहे थे, इसीलिए खुदा यीशु मसीह को गुस्सा आया और उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाया। और यकीन माने इसमें जिक्र नहीं है कि उन्होंने किसी को मारा भी होगा, सिर्फ तख्त उल्टे। सुना आपने कि किसी को मारा? तो उसके पीछे मकसद ये था एहतराम। आज की जो तलावत है हमें खुदा के घर के एहतराम की तरफ लेके जाती है। इसमें एक और पॉइंट, एक तो आप एहतराम की बात हो रही खुदा के घर की, दूसरी बात जब नीचे का हिस्सा पड़े तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में उसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा 46 बरस में यह हैकल बनी है और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा। क्या पता चलता है इससे?
कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे बदनों को किसकी हैकल बताना चाह रहे हैं? जी, ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी कहा कि हमारे बदन किसकी हैकल है? तो एक पॉइंट तो हमें खुदा के घर का एहतराम करना है, और दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया? मेरे अजीजों, आप देखें और आप इस बात को समझें, हम खुदा के घर का कितना एहतराम कर रहे हैं, और हम अब ये खुदा का घर, चाहे हमारा बदन हो या असल में खुदा की हैकल हो या उसका घर हो, खुदा आज के कलाम के जरिए हमें इस तरफ राग़िब करता है कि किस तरह से हमने खुदा के घर का एहतराम करना है। आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह थोड़ा उठाए और हमें मारे, हम पर गुस्सा करे? चाहते हैं आप लोग? नहीं। आइए मेरे अजीजों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस कलाम पर मजीद गौर करते हैं। पहला कुरिन्थियों और 6 बाब। कुरिन्थियों 6 बाब अगर किसी को मिल जाए तो पढ़ सकते हैं, 19 से 20। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मन रूह कुदूस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं जो कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल तय करो। जी, क्या समझ आई? जी, हम यीशु के खून के खरीदे हुए हैं। हमारे बदन किसकी हैकल है? खुदा की हैकल है, और हमें इसका एहतराम करना है। फिर आप देखिए, मैं बहुत ज़्यादा हवाले नहीं पढ़ाऊंगा, खुद ही मैं आपको बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसके 3 बाब में भी फिर ये जिक्र है कि हमारे बदन किसकी हैकल है? खुदा की हैकल है, और रूह कुदूस इसमें साकिन है, और जो कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद कर देगा। पढ़िएगा यार, ये ऐसा हवाला है जिस पर हमें गौर करना जरूरी है। और आज ना सिर्फ हम खुदा की हैकल को खराब करते हैं, उसका एहतराम नहीं करते, इसके साथ साथ हम अपने बदन को उसका एहतराम भी नहीं करते। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि जो हम में से निकलता है वही हमें क्या करता है? वही हमें क्या करता है? नापाक। आप देखें, खुदा की हैकल को हम किस तरह से नापाक कर रहे हैं। हम में से हसद, जलसी, चुगलखोरी, लड़ाइयाँ, गालियाँ,
बोले, आप देखें जो आप बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जो हम अपनी इस बदन जो कि खुदा की हैकल है, जिसे खुदा ने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसने अपनी छवि में बनाया, अपने ख्वास में बनाया, लेकिन हम उस हैकल को खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ा हमारा जो आला है जो इस हैकल को खराब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा आला इस्तेमाल करते हैं, कौन सा उस इस्तेमाल करते हैं जी? सुभान यसू बिन शरा उसका 23 बाब 25 बाब फिर जाके पढ़िएगा। खुदा का कलाम कहता है कि इतने तलवार से जख्मी नहीं हुआ होंगे जितने जुबान से जख्मी है, इतने तीर से नहीं जख्मी हुआ होंगे जितने जुबान से जख्मी है। फिर खुदा का कलाम कहता है कि एक चश्मे से 2 तरह के पानी नहीं निकल सकते, एक चश्मे से तो मीठा निकलना चाहिए या फिर, लेकिन हम यहाँ पे खड़े होके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाहर जाके हम लोग आप समझते हैं क्या करते हैं। मेरे अजीजों, पिछले 2 ट्यूसडे पहले यहाँ एक शख्स आ गए, वो इतने बुरी तरह से जो है उसका रवैया था कि वो नशे की हालत में खुदा के डर में, आप देखें तो खुदा की इस हैकल की भी उसने बेहुरमती की और अपने जिस्म की हैकल की भी बेहुरमती। देखें, बाहर देखें क्या हाल चल रहा है। मैं आपको बताऊं, सेंट एंथनी में बेंच लगे हुए थे और एक माजूर शख्स ऐसे खड़ा हुआ है, दूसरा बेंच पे बैठा हुआ है, साथ में एक थैली थी, उसमें बांटने की कोई चीज थी, वो रखी हुई थी। उसने बोला कि मुझे बैठने दो, कह रहा जगह नहीं है, जगह नहीं है। थाली को उसने बिठाया हुआ साथ, अपने थाली रखी है कि वो बांटेगा, शुक्रगुजारी कुछ ना कुछ होगी, वो रखी हुई है, लेकिन माजूर शख्स को बैठने नहीं दे रहा। तो ये हमारा एहतराम है। हम खुदा के दर में आते हैं तो आप देखें, दूसरी कौमों को देखें, वो किस तरह से एहतराम में रहते हैं, हमारे रवैये क्या है। तो आप देखें, चर्च में जब चर्च खत्म होता है तो बहुत सारे चीजों के पैकेट मिलेंगे। आप अगर अभी से अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि ये खुदा की हैकल का एहतराम है, ये कोई खास जगह नहीं है, कोई एहतराम की जगह नहीं है, तो उन्होंने बड़े होकर क्या आपसे सीखना, क्या लेंगे वो, किस तरह से इस घर की इज्जत करेंगे, किस तरह वो अपने आप की इज्जत करें। जब हम खुदा की एहतराम में, खुदा की इज्जत में ही उनको बढ़ा है, तो खुदा से बड़ा तो कोई है नहीं। फिर चाहे आप जितना मर्जी बोलो, दादे नाने चाचे को सलाम नहीं करो, उनके आगे झुको, कुछ फायदा नहीं होगा। मेरे चीजों, ये हमारा फिक्रिया हमारे लिए सोचने का वक्त है कि हम किस तरह जा रहे हैं। इसलिए हमें खुदा
जो खुदा की हैकल का एहतराम नहीं करेगा उसका क्या हाल होगा? ये तो हवाला मैंने पढ़ा था कि जी खुदा उसे बर्बाद कर देगा। पहला कुरिन्थियों 3 बाब में जिक्र है, आयत भी बता दिया। खुदा उसे बर्बाद कर देगा। मेरे अजीजों, ये बर्बादी जो देख रहे हैं इसलिए कि हम खुदा के घर का एहतराम नहीं कर रहे, खुदा का एहतराम नहीं कर रहे। आप देखें किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से जो है हम खुदा के एहतराम में रहेंगे, उसकी खुशनुदी को हासिल करेंगे, उसकी हैकल को पाक रखेंगे। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हमें? जी क्या बात है, अपने दिलों को पाक करना है। और बताइए, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। जब हम अंदर से पाक होंगे, अपने दिल को, अपने अंदरूनी को पाक करेंगे, हमारे बाहर में क्या निकलेगा? इसकी। और खुदा चूंकि खुद पाक है, वो इसीलिए हमसे तवक्को करता है और ये कहता है कि तुम जिस तरह तुम्हारा बाप पाक है, तुम भी उसी तरह आप बनो। जब हम पाक बन जाएंगे, अपने अंदरून को साफ कर लेंगे, तो फिर एहतराम और मोहब्बत आ जाएंगे हमारे खानदानों में, हमारे बच्चों में। आइए चंद लम्हात के लिए अपनी आंख को बंद करके आज के कलाम पर गौर करते हैं। खुदा आज का कलाम हमारे लिए बायस बरकत बने। शुक्रिया नासिर भाई आज की खूबसूरत और ज़िंदगी बख्श पैगाम के लिए। यकीनन अजीज़ों, हमारे बदन खुदावन की हैकल हैं, जिन्हें हम रोज़ अपनी खताओं से, अपनी बदियों से नापाक करते हैं, अपनी गलत सोचों से, अपने रवैयों से नापाक करते हैं। हम खुदावन से हमेशा दुआ करें कि हमें फजल बख्शे कि हम अपने आप को अपने खुदावन की मर्जी के मुताबिक ढाल सकें, अपने बदन के हैकल को खुदावन के लिए हमेशा पाक रख सकें। अब वक्त है नजराने का, और नजराने के लिए हम गीत गाएंगे, मैं कौन सा तोहफा या कोई शय करूं अदा। मैं
से मैंने पूछा था कि गवाही देनी है या नहीं, गवाही के लिए बुलाना है या नहीं। तो वैसे तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं असल में आज गवाही देना चाहती थी। और मेरी 2 गवाहियाँ हैं। जुमे के दिन की बात है, मैं और मेरी बेटी हम लोग स्कूल के लिए निकले थे और ऑटो में थे। तो काला पुल पे आप लोगों को पता है कि वहाँ कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और बिल्कुल भी स्पीड से जाती हैं गाड़ियाँ वहाँ, और वहाँ पे सिग्नल्स का भी बहुत ज़्यादा इशू है कि मैं तो बहुत घबराती हूँ वहाँ पे। तो हुआ ये था कि हमारे साथ ही एक वैन थी, साथ साथ जा रही थी, अचानक उसने ब्रेक लगाया। उसकी वजह से हमारे वाले जो ऑटो वाले था उसने ब्रेक लगाया और हमारे पीछे ही एक बाइक आ रही थी जिसमें हस्बैंड वाइफ थे। हम तो खुदा का शुक्र है कि बच गए, लेकिन उस बाइक के साथ जो है बहुत बुरा हुआ। वो बाइक बहुत बुरे तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ। हस्बैंड और वाइफ थे जो वो ये पीछे थी, वो भी गिरते हुए बिल्कुल जो कहते हैं कि घसीटते हुए वो गई है, और उसका सर जो है बचा है जाके जो फुटपाथ से टकराते हुए। और उनके साथ उनके हस्बैंड थे। बहुत बुरा एक्सीडेंट था, लेकिन मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को खुदावंद ने हादसे से बचाया। और पूरे दिन जो है मेरे दिमाग में वो जो हस्बैंड वाइफ थे उनका जो है माइंड में घूमता रहा कि खुदा ने पता नहीं वो कैसे थे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हम रुक भी नहीं सकते थे वहाँ पे। तो ये गवाही थी कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी, और मैं उनके लिए भी मैंने दुआ की कि खुदा उनको भी सही सलामत रखे, उनको किसी भी जानी नुकसान से जो है महफूज रखे। और एक और जो है वो खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ मैं, एक तरफ खुदा ने मुझे जानी नुकसान से बचाया और एक तरफ खुदा ने मुझे माली नुकसान से भी बचाया। उसी दिन की बात है, आप लोग सब जानते हैं कि स्कूल्स में भी और वैसे भी हम लोग कमेटी और बीसी वगैरह डालते रहते हैं। तो मेरी उस दिन एक्चुअली मेरे इस महीने की थी, तो मुझे पूरा एक अमाउंट जो था एक टीचर ने मुझे कलेक्ट करके मुझे हैंड ओवर किया था, और वो मैंने अपने बैग में रखा था। और हमेशा जो हमारी कवर्स होती हैं क्लासेस के अंदर हम उसमें रखते हैं। मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आई, ये मिस्ट्री थी या क्या थी, कि मैंने अपने पर्स में भी नहीं, बल्कि मेरा एक पाउच होता है जिसमें हमेशा मैं स्टेशनरी रखती हूँ, उसके अंदर मैंने डाला था। क्योंकि पर्स में हमेशा लोगों को पता होता है कि हम लोग रखते हैं पैसे, तो वहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता। मैंने वो पाउच के अंदर रखे हुए थे। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है, अभी तक मैं उस चीज़ के लिए बहुत परेशान हूँ कि कैसे हुआ। क्योंकि छुट्टी का टाइम था, हम हमेशा बच्चों को जो हैंड ओवर करते हैं, पहले वैन ड्राइवर्स को, उसके बाद पेरेंट्स को। ऊपर एक क्लास होती है, वहाँ से टीचर जो है नीचे आई और उन्होंने मुझे कहा कि मिस आपको कुछ पता है, आपकी कोई चीज़ गुमी तो नहीं है? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आइडिया इस चीज़ का, क्योंकि मेरा तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई ऐसी चीज़ गुमी है। उसके हाथ में वही पाउच था जिसमें वो मेरा एक अच्छा खासा अमाउंट था। और खुदा बेहतर जानता है, मुझे आज तक उस चीज़ की समझ नहीं आई कि वो पाउच उसके पास उसकी क्लास में कैसे पहुंचा। और उसने वो पाउच ला के मुझे दिया, कहा कि मिस आप प्लीज़ चेक कर लें आपके जो भी इसमें अमाउंट है। उन्होंने खोल के देखा था, उन्होंने ला के मुझे पकड़ाया, और मेरी क्लास की बच्ची ने उनको बताया कि मेरी क्लास में से किसी ने जो है किसी बच्चे का है, जबकि वो मेरा था। और खुदा ने, यकीन करें, मैं इतना शुक्र करूँगी खुदावंद का कि उसने मेरी दोनों मुश्किलें आसान की, दोनों चीज़ों से मुझे बचाया, क्योंकि वो मेरी भी नहीं थी, वो मेरी बेटी की थी, अमानत थी। तो खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जो है खुदावंद के होने का एहसास दिलाती है, उसकी हजूरी का एहसास दिलाती है कि खुदावंद है और वे यकीनन है। तो इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। अब वक्त है मुनाजात का, और मुनाजात के लिए हमारे पास शुक्रगुजारी के लिए नाम है आंटी रोज़ी की तरफ से, उनके घराने की तरफ से, कि उनको खुदावंद ने खुशी अता की है पोते की सूरत में। बीमारों के लिए हमारे पास नाम है ईथन, चंदा जावेद, शहनाज जावेद, थॉमस पीटर। बेऔलाद जोड़ों के लिए हमारे पास नाम है मिस्टर एंड मिसेस थॉमस, मिस्टर एंड मिसेस डेजमंड, शाजिया कौसर, शबाना किरमानी, सना, समर हैरी, समर हैरी। और ये जो मैं 3 नाम हमेशा लेती हूँ, अजीज़ों प्लीज़ इनके लिए ज़रूर दुआ किया करें। शाजिया कौसर, शबाना किरमानी, सना, ये मेरे स्कूल की टीचर्स हैं
और ये गैर मसीही हैं, लेकिन मैं हमेशा इनको भी दुआ में याद रखती हूँ। इसके साथ ही हमारे पास नाम है मिस्टर एंड मिसेस मैथ्यू, रॉबिन, पिंकी, सनोबर और रेहाना। बेरोजगार अफराद के लिए हम अपनी दुआ में याद रखें बनियामिन, शारून, रेहाना, जोशुआ गुलजार, एडविन जोसेफ और जुहेब जावेद। अच्छे रिश्तों के लिए हम दुआ में याद रखें एल्मा जॉन, वर्जीनिया जोसेफ, सतपुरा सादिक और सायमा सादिक। और हमारे पास खास मकासद के नाम हैं मिस्टर एंड मिसेस एरिक जॉन। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी दुआ में याद रखें क्लाइव डिकोस्टा, सफिया और शहजाद। और इस वक्त में आप आखिरी सेशन का आखिरी सेशन के लिए मैं दरख्वास्त करूँगी वसीम भाई से और तारिक जावेद भाई से कि वो आकर हमारी रहनुमाई करें और हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर सब एक साथ मिलकर खुदा को पुकारेंगे। जो जिंदा खुदा है, जो मौजे करने वाला खुदा है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, वो कभी भी हमसे लापरवाही नहीं बरतता, वो कभी भी हमसे दूर नहीं है। हम याद रखें उस बेवा को जो हमेशा काजी के पास जाती थी इंसाफ के लिए, और वो काजी जो उससे बहुत तंग था, परेशान था कि वो मुझे आगे क्यों परेशान करती है। लेकिन एक वक्त आता है कि उस काजी को भी उस बेवा पर तरस आता है और वो सोचता है कि मैं इसका इंसाफ कर दूँ। तो ये सोचें कि हमारा खुदावन जो कुल कायनात का खुदावन है, जो चाहता है कि हम उससे मांगें, हम उससे इल्तिजाएं करें, वो सुनने वाला खुदा है। तो अजीज़ों, हम पूरी यकीन के साथ आज खुदावन को पुकारेंगे, अपनी अर्ज़ों को, अपनी दुआओं को, इल्तिजाओं को उसके आगे रखें और हम सब मिलकर गीत गाएंगे। आए अजीजों, इस लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, मुकम्मल तौर पर अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारा खुदा रहीम खुदा है, असली जलाली खुदा है। वो आपको और मुझे बरकत देने को यहाँ पर मौजूद है। आए अपने हाथों को उठाएं, खुदा की हज़ूरी को महसूस करते हुए। वो जलाली खुदा है, वो हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। आए उन कामों का तजर्बा करें। वो मेरे और आपके घरानों को बरकत देने को यहाँ पर मौजूद है। वो हमें छूने को है, जिस तरह उसने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, वो आज भी हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है। वो कुलसम के दरिया को 2 हिस्सों में कर देता है, वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वक्तों को आंखें देता है, वो कोड़ियों को पाक साफ कर देता है। आए बड़े ईमान के साथ, बड़े ईमान के साथ अपने खुदावंद को पुकारे। आज उसे अपने बंद दिल के दरवाजों में आने की जगह दे। आज उसे दरवाजे की कुंडी को खोले। वो हमारे उस दिल के दरवाजों पर दस्तक देता है। वो आज भी हमारे दिल के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। आए बड़े ईमान के साथ अपने खुदावंद को पुकारे, जो हर वक्त अपनी बाहें फैलाए, हमें अपने पास बुलाता है। तेरा शुक्र हो खुदा,
खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का कलाम कहता है अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। आए आज अपने खुदा से कहें क्या खुदावन मुझे पाक कर, उसे कहें आए खुदावन मेरी जान बना रूह को पाक कर, ताकि खुदा का रूह हमारे अंदर बसेरा करे। खुदावन जिंदा जलाली यीशु आज खुदावन का पाक रूह हम में बस जाए। खुदावन तेरे पाक रूह की मामूली से हम भर जाए। तेरे जुर्म मिन्नत करता हूँ खुदावन, तेरा फजल चाहता हूँ खुदावन, एक एक जान बदला रूह पर खुदावन तेरा फजल चाहता हूँ, एक एक जान बदला रूह को अपने पाक रूह की आग से भर दे। खुदावन जिंदा जलाली यीशु तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, जितनी दरख्वास्तें तेरे हजूर पेश की गई हैं खुदावन तुम सब दरख्वास्तों को कबूल कर। सारी बेरोजगारियां यीशु के नाम में जलकर बस हो जाए, सारे बंधन सारे जुए टूट जाए, सारी बीमारियां सारी कमजोरियां जलकर बस हो जाए। यीशु के नाम में बंधन जुए टूट जाए। खुदावन तू हमें पाक कर, अपने पाक मसा से अपने जोर से हमें पाक कर। खुदावन अपने पाक रूह की आग के शोर से हमारे सारे मुखालफों को, सारे दुश्मनों को शर्मिंदा नेस कर। खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, इस हज़रत जमात को ले खुदावन इनके दिलों में जो भी दरख्वास्तें हैं, जो भी मुनाजात है खुदावन तूने कबूल कर। खुदावन एक एक जान, एक एक बदन, एक एक रूह पर तेरे पाक रूह की आग मांग लेता हूँ। खुदावन तू एक एक छू तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। खुदावन तेरे नाम तेरे सामने झुके हुए हैं। खुदावन तूने ले अपने पाक मसा से भर। खुदावन हर एक बंधन चूहा टूट जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम में जाती है, सारी जोड़ों की दर्दें जाती है, सारी गुर्दों की बीमारियां यीशु के नाम में जलकर बस हो जाए, सारे दिल के अमराज हाई ब्लड प्रेशर यीशु के नाम में जलकर बस हो जाए, सारी जिगर की बीमारियां डायबिटीज यीशु के नाम में जलकर बस हो जाए। खुदावन तेरे लोग तेरे हजूर से मुकम्मल और कामिल शिफा हासिल करें, क्योंकि तू शिफा का मौका है। तेरे पाक घोड़े पर घोड़े मारे गए ताकि हम शिफा पाए। खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ बेऔलाद जोड़ों के लिए। खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, खुदावन तू सारी कमियों कमजोरियों को दूर कर, और खुदावन तूने औलाद जैसी नेमत अता कर। खुदावन तूने एक एक सैम्यूल अता कर। खुदावन वो सारे बेरोजगार जोड़ों को खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, वो सारे बेऔलाद जोड़ों को खुदावन तू औलाद की नेमत अता कर। सारे बेरोजगारों को खुदावन तू रोजगार अता कर। खुदावन तेरा मसा तेरा जोर तेरे दिलों पर ठहर जाए। खुदावन जिंदा जलाली यीशु उन लोगों ने जिन्होंने ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, सबा मुश्ताक की सारी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन तेरे सामने रखता हूँ। निदा तानस की खुदावन सारी रिक्वेस्ट को तेरे सामने रखता हूँ। सबरा को खुदावन तेरे हजूर रखता हूँ। उसने भी जो सारी रिक्वेस्ट भेजी है खुदावन उनकी सारी दुआओं और इंतजाम को सुन और कबूल कर, और खुदावन इस हज़रत जमात को बड़ी बरकत दे। खुदावन अपने पैरिश प्रीस्ट के लिए, अपने मुनासिबान के लिए, कैटेकेस्ट के लिए खुदावन तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ। खुदावन तूने भी अपने पाक मसा से भर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इस हज़रत जमात को छू और बड़ी बरकत दे। खुदावन तेरे पाक रूह की आग एक एक जान, एक एक बदन, एक एक रूह पर ठहर जाए। अपने कैरिस्मेटिक रिन्यूअल ग्रुप के सारे मेंबरान को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदावन तू अपने मसा से, अपने जोर से, अपनी खबर से भर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन हम घटे और खुदावन तू हम में बढ़ता जा। खुदावन हमारी सारी अर्ज़ों में तो सुन कबूल कर। खुदावन यीशु तेरे नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ, तेरे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बात चाहिए।
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसको अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज और बख्श और अगर आइश बिना पड़े थे बल्कि भाई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम बदन खुदा तेरे साथ है तो तुम्हें मुबारक है तेरे पेट का यीशु ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत का वक्त। आमीन। लबाब बबी की रुतबत का हो जैसे कि नाम था पर हमेशा होगा आमीन। यीशु मसीह की तारीफ को हमेशा से हमेशा तक आमीन। लबाब बबी की रुतबत